आप सभी की इच्छाओं को नमन। एक बार पुनः आपसे रूबरू होते हैं। देखिए, डूबता हुआ सूरज किसी को प्रिय नहीं होता, लेकिन मुझे प्रिय है। देखिए, वो डूब रहा वहाँ पे, है ना। सारी दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, लेकिन मैं डूबते सूरज को भी सलाम करता हूँ। ये मेरी अपनी थ्योरी है। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही बढ़िया गीत परमात्मा के याद में लिखता था, दुनिया गाती थी। एक दिन रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे बड़ा अवार्ड मिला। उस दिन उसके गांव के, उसके जानकार सभी लोग उसके स्वागत के लिए उसके गांव में खड़े थे। माला, फूल। जब आपके गांव का भी कोई आदमी कहीं से अवार्ड लेके आए, अच्छा काम करके आए, तो आप सब भी जाते हैं उसके स्वागत में। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविताएं थी, जो गीत थे, परमात्मा के खुशी में, परमात्मा की याद में, परमात्मा के लिए, उनका अवार्ड मिला भारत सरकार द्वारा। तो रविंद्रनाथ टैगोर अपने गांव पहुंचे, लोगों ने फूल मालाएं पहनाई। चलते गए तो एक व्यक्ति उनके सामने आया। उनकी आंखें बहुत तेज थी, तलवार की तरह पैनी थी, और वो रविंद्रनाथ टैगोर कहता था, मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, मैं परमात्मा को जानता हूँ। सब लोग मानते थे कि हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर परमात्मा के गीत गाता है, तो परमात्मा के दर्शन हो चुके हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी आंख में आंख डाली, रविंद्रनाथ टैगोर की, और पूछा उसके दोनों कंधे पकड़ के, क्या तुम्हें परमात्मा के दर्शन हुए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर घबरा गया, उसकी आंखों को झेल नहीं पाया। इतना तेज था उसकी आंखों में, वो कुछ कह ना सका और घबरा गया। ना हाँ करी ना करी। परमात्मा के दर्शन की जहां बात हुई, तो उस व्यक्ति ने जोर से झकोरा उनको, और वो रविंद्रनाथ टैगोर एकदम होश में आए और घबरा गए और कुछ नहीं बोल पाए। वह व्यक्ति चला गया। वो घबराने लगा उस व्यक्ति से, उसकी आंखों में आंखें डालने से कतराने लगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर बड़ा बेचैन रहने लगा और सोचने लगा। उसको अपने ही गीत, जब वो गांव में आया तो लोगों ने गीत भी गाए, उसके लिखे हुए भी, परमात्मा के खूब भजन गाए। लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में देखने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसे लगने लगा, कहीं मेरे गीत भी झूठे हैं, मैं भी झूठा हूँ, ये संसार भी झूठा है, ये स्वागत भी झूठा है। वो उस रात सो न पाया, बड़ा बेचैन रहा, और बार बार उस व्यक्ति की याद आई कि उस व्यक्ति ने जो बात पूछी उसका मैं जवाब नहीं दे पाया। कई बार ऐसा हो जाता है, जब कोई व्यक्ति आपसे सवाल करे और आप जवाब ना दे पाएं, और वो गहराई का सवाल था जिसके लिए वो मशहूर था। तो रात को बेचैन रहा, और सुबह के टाइम में उसकी हल्की सी आंख लगी तो उसको ऐसे लगा कि वो सुबह सुबह समुद्र के किनारे टहलने गया। टहलते टहलते सूर्य उदय होने लगा। तो सूर्य जब उदय हुआ तो वो उसका प्रतिबिंब समुद्र में, सूर्य का प्रतिबिंब समुद्र में नजर आने लगा। तो बड़ा सुंदर लगता है जब सुबह सुबह सूर्य निकले और उसका जो प्रतिबिंब है वो समुद्र में नजर आए, तो सूर्य और सुंदर लगने लगता है। उस रात बारिश हुई थी, जो उसे सपना दिख रहा था उसमें। और जब वो वहाँ से
अपने घर की तरफ लौटा तो रास्ते में जगह जगह गड्ढे भरे हुए थे पानी की, और सब में सूर्य नजर आ रहा था। पानी के प्रतिबिंब नजर आता है सूर्य का। कहीं भैंस लोटी हुई थी गड्ढों में, उनमें भी सूर्य नजर आ रहा था। कहीं वैसे छोटा मोटा पानी भरा हुआ था, तो हर गड्ढे में सूर्य नजर आ रहा था। धीरे धीरे रविंद्रनाथ टैगोर अपने घर पहुंचा। ये सपने में देख रहा था वो, और एकदम से वो खड़ा हो गया। वह सोचने लगा कि ये सपना क्या था। केवल समुद्र में ही सूर्य नहीं था, हर गड्ढे में, हर थोड़ा सा पानी भी कहीं भरा हुआ था सड़क किनारे, उसमें भी सूर्य नजर आ रहा था। तो उसकी आंखें खुल गई। उसको उस व्यक्ति का ख्याल आया, और उस व्यक्ति से जो डर रहा था अब उससे प्रेम जग गया कि उस व्यक्ति के अंदर भी तो परमात्मा था। थोड़ी देर पहले जब सोच रहा था, बेचैन था, समझ रहा था ये अजीब व्यक्ति है, लेकिन जब यह सपना दिखा, सुबह उठा, तो उसका दिमाग एकदम बदल गया कि जब सूर्य का प्रतिबिंब हर गड्ढे में नजर आ रहा है, परमात्मा भी हर व्यक्ति में है। उसने सिमरन किया कि राम में भी वही परमात्मा था, और रावण में भी, कृष्ण में भी, कंस में भी, क्योंकि फूल में भी वही परमात्मा है और कांटे में भी। अगर आपको कांटा चुभ जाता है तो आप गाली देते हो, और फूल की खुशबू मिलती है तो आप खुश हो जाते हो। दोनों ही जो बनाई गई हैं चीज़ें, वो परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। अगर हम परमात्मा की बात करें तो राम भी परमात्मा का स्वरूप था, और रावण भी, कृष्ण भी, कंस भी। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर को ये बोध हुआ तो वह नाचने लगा। नाचता गाता सीधा उस व्यक्ति के घर गया और उसको गले से लगा लिया। बोला, मैं तेरे सवाल का जवाब देने आया हूं। तेरे अंदर भी वही परमात्मा है, और तेरे अंदर वही परमात्मा मुझे जगा रहा था, मुझे कह रहा था कि मैं भी हूं, और मेरी आंखें खोल दी तुमने। अष्टावक्र गीता में स्पष्ट लिखा है कि जितनी भी संरचना है इस धरा पर, अगर आपके अंदर परमात्मा है तो सबके अंदर परमात्मा है। जिस दिन आपको यह बोध हो जाएगा कि हर चीज, बुरी अच्छी जो आप समझते हो, हर किसी में परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि उसकी बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। ये हमारे धर्म में कहा गया है कि परमात्मा के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। जब पत्ता भी नहीं हिल सकता तो बन कैसे सकता है? कांटा अगर बना है तो बगैर उसकी मर्जी के तो बना नहीं है। फूल अगर बना है तो उसकी मर्जी से बना है। हम बने हैं तो उसकी मर्जी से बने हैं। और अगर हमारे ही बीच में कोई हमारी खिलाफत कर रहा है, हमसे परेशानी दे रहा है, तो वो भी तो परमात्मा का स्वरूप है। तो उसको स्वीकार करें, और स्वीकार करना चाहिए। जिस दिन हमारी धारणा ऐसी हो जाएगी कि हर चीज, हर व्यक्ति उस परमात्मा का स्वरूप है, तो हमारे दिल से जो नफरत, अहंकार, दूसरे से जलन, इस तरीके की भावनाएं जब उत्पन्न होती हैं कि उसने मेरे साथ गलत कर दिया, वो मेरे से अच्छा नहीं बात करता, वो मेरे बारे में अच्छी बातें नहीं करता, तो वो जब आप ये सोचेंगे कि वो भी परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा ही उससे कहलवा रहा है, हो सकता है आपको जगाने की कोशिश कर रहा हो, तो जब हर चीज में, हर कण कण में वो विराजमान है, तो फिर वो कण जो आपकी आंख में भी गिर जाता है, जिसमें आपको बड़ा दर्द होता है, तो उस कण में भी तो वही है।
और वही आपको कुछ कहना चाह रहा है। वही कण गिर करके आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी सीख देना चाह रहा है कि आप किसी खतरे से बच जाएं। बड़े खतरे से बचने के लिए आपके ऊपर छोटे खतरे आ जाते हैं। एक व्यक्ति था जो हर बात को ये कहता था, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। उस व्यक्ति के घर में एक बहुत सुंदर घोड़ा था, बहुत सुंदर। उसकी बड़े बड़े राजा महाराजा उससे पसंद करते थे उस घोड़े को, और उसको यहाँ तक ऑफर था कि वो ये घोड़ा दे दे और मुंह मांगी कीमत को उसको दे देंगे। लेकिन उस व्यक्ति को बड़ा लाड था उस घोड़े से, बड़ा प्यार था, उसने उसको नहीं बेचा। गांव के लोग कहते थे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, उस घोड़े को बेच क्यों नहीं देता। नहीं बेचा। एक दिन पता चला कि उसका घोड़ा भाग गया घर छोड़ के। अब तो सारा गांव उसके यहाँ आया। अब गांव वाले तो बड़ा चौधरी बनता था, अरे इतने पैसे मिल रहे थे जब तो नहीं बेचा, अब ससुरे का फ्री में भाग गया। वो सब परमात्मा के स्वरूप हैं। वो उसको टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, चेक करने के लिए आ रहे हैं। उसने कहा जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। लोग बोले बड़ा बेवकूफ़ है, घोड़ा चला गया, इतनी कीमत का घोड़ा था, अद्भुत घोड़ा था, कह रहा अच्छे के लिए हुआ। अरे बड़ा पागल हो गया, सटिया गया भैया ये तो। एक हफ्ते बाद वो घोड़ा 12 घोड़े अपने जैसे और ले आया कहीं से जंगल से, और अब वापस आ गया। अब तो सारे गांव में सुन्नाटो छा गो, पूरा भैया वाके तो एक घोड़ा तो ना बहन चो कहाँ भेज दियो या नहीं, वो तो 12 घोड़ा और ले आयो ऐसी। अब तो पूरा गांव तांता लग गया, दूर दूर से लोग आने लगे कि भाई अब तो तुम्हें इतने घोड़ा 13 घोड़ा बहेगी, एक घोड़ा हमें दे दे। वन की नहीं भाई, परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। उस आदमी ने वो घोड़े नहीं बेचे। लोग अपनी अपनी बातें करने लगे कि भाई बड़ा चमत्कारी आदमी है, बड़ा बदमाश है, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है अलौकिक, तो लोग आपको फिर चमत्कारी समझने लगते हैं। भैया यहाँ की लहर आ रही है, जाके तो बरस रो है कहीं पे, ये तो कहीं पे मार लायो घोड़ा ने घेर लायो। आपके हमारे साथ भी ऐसा होता है। आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो आपको लोग दूसरी दृष्टि से देखने लगते हैं, खराब हो जाए तो अरे हमने तो पहले ही कही भैया, मोने ही नो ससुरो काई की घनो चौधरी बने डोले हो अपनी अकल में काई बेदैनो। तो इस तरीके से लोगों को अब दर्द ज़्यादा होने लगा। भैया एक घोड़ा हो, अब 12 घोड़ा और आगे 13 रहेंगे। एक दिन उसका लड़का घोड़े पे घुड़सवारी कर रहा था, वो गिर गया उस घोड़े से और उसका हाथ टूट गया। अब तो अकेला लड़का था, वो आदमी उसका प्लास्टर वलस्टर कराया, इलाज कराया और घर में लिटा दिया। फिर लोग आए, अरे हमने जब ही कही भैया बेच दे, ने ये मार देंगे तेरा एक ही छोरा अरवा को हाथ तोड़ दियो। उसने कहा जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। बोले बड़ा बेवकूफ़ है, इकलो छोरा हाथ टूट गो, फिर भी इन घोड़ा ने नो बेच रो और कह रहे हो अच्छे के लिए होता है। अब तो बेच दे ससुरे ने, इन्हें तेरे छोरा का हाथ तोड़ दियो। उसने कहा नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है बड़ा हादसा हो जाता, छोटे से काम चल गया। अब लोग फिर से उसको पागल कहने लगे, है बेवकूफ़ है ससुर। अब कुछ दिन बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया। अब राजा को सेना की जरूरत पड़ी तो बोले कि सब नौजवानों को गांवों से लेके आओ युद्ध के लिए, युद्ध लड़ेंगे। तो गांव गांव में सेना भेजी, लोग भेजे कि भैया जो नौजवान है सबको ले आओ। अब पूरे गांव में सारे नौजवान उठा लिए सेना ने। उस लड़के को इसलिए छोड़ दिया कि भाई ये किसी काम का ही नहीं है, इसका तो हाथ पहले ही टूटा पड़ा है।
अब तो सारा गांव उसके घर बैठ गया आके कि भैया तू तो पहले ही बहुत चमत्कारी आदमी है, तो पहले ही पतोई, तो पहले ही पतोई भैया। अब हमारे बालकन को तो भरोसा नो आमे नो आमे, युद्ध में मर जाऊं। उसने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब भी उस व्यक्ति ने वही कहा कि अब तो कहेगो ईश्वरे तेरे छोरा बच गो, हमारे सबके चले गए। वाह भैया या की तक बैठ रही है बेटी चोरी, बात तेरा घोड़ा छोरा बच गो। अब एक गांव में एक ही छोरा बचे हुआ है, वो या को बचे हुआ, बाकी सागरे भैया जन उल्टे आएंगे एक नौरा में। वने कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। खैर युद्ध हुआ, राजा युद्ध जीत गया। सब बच्चे जो गांव के थे उनको सेना में भर्ती कर लिया गया, उनको वो सब सकुशल लौटे। तो गांव में बड़ा जश्न मना। फिर उस व्यक्ति के पास भी आया, भैया तैने आशीर्वाद दियो कि भाई जो होगो बढ़िया होगो, और हमारे सबके बालक घर आ गए सकुशल लौट के। भाई भैया तू तो देवता है। उसने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ। अब भी जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छा होगा। ये बात धीरे धीरे करके राजा के पास पहुंची कि राजा साहब एक आदमी है, वो तो कुछ कैसे ही बुरा है जा, कुछ भी है जा, वो तो यही बात है कि राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया। उसने बोला कि भैया तू ऐसा क्यों कहता है, ऐसी क्या तेरे को मिल गई, तू भी साधारण आदमी है। लेकिन ऐसी तो हम भी नहीं कहते, जब भी हमारे पास कोई मुसीबत आती है तो हम विचलित हो जाते हैं तो ये तो बहुत बुरा हो गया, और तू कहता है कि अच्छे के लिए होता है। इसके पीछे का राज क्या है? तो उस व्यक्ति ने एक बात बताई उनको। वो बात क्या थी वो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आप हमेशा आनंद के साथ जिएं, और जैसी भी आपकी जिंदगी में स्थिति आ जाए, जब तक आप पुराने घर को नहीं तोड़ेंगे तो नया नहीं बना पाएंगे। पुराने कपड़े को अगर नहीं बदलेंगे तो नया नहीं पहन पाएंगे। तो उस समय तो वो बुरा हो रहा है अगर आप पुराने घर को तोड़ रहे हैं, पुराने कपड़े को उतार रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो होगा बहुत अच्छा होता है। नया कपड़ा पहनते हो, फिर अच्छे लगते हो, नए घर बनाते हो, अच्छे लगते हो। पुरानी गाड़ी आपकी टूट जाए या बिक जाए या खराब हो जाए। वो मैं एक दिन एक छोटी सी इसी पे फेसबुक पे एक नाटक सी देख रहा था। जिन लोगों को आपके अंदर कमी देखनी है वो हर सूरत में आपके अंदर कमी ढूंढेंगे। कितना ही बढ़िया आप कर लो, कितना ही अच्छा कर लो, समाज के लिए कर लो, उनके लिए कर लो, सबके पीछे कुछ ना कुछ वो बुराई ढूंढ के लाएंगे, और आप विचलित हो जाते हो उस बुराई से। नहीं, आपको मजबूत डटे रहना है और अपनी जो इच्छा है उस पर अड़े रहना है। जो आप कर रहे हो, आपसे बड़ा मित्र आपका, आपसे बड़ा शुभचिंतक और आपसे बड़ा दुश्मन आपका इस धरती पर कोई नहीं। आप स्वयं हो जो कुछ हो। आप स्वयं ही अपने लिए भलाई करते हो, स्वयं ही अपने लिए बुराई करते हो। कोई दूसरा व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप खुद बिगाड़ते हो अपने आप, जो भी कुछ बिगाड़ते हो, जो बनाते हो अपना खुद बनाते हो। दूसरा व्यक्ति तो आपको विचलित करेगा। दूसरा तो अपनी इच्छा के अनुसार ही आपको राय देगा, आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से डगमगा जाते हो तो फिर इसमें कसूर किसका है? अब दूसरे की बात मान लेते हो तो इसमें कसूर किसका है? मान कौन रहा है? आप मान रहे हो। आपने जो भी निर्णय लिया है अपने काम के लिए, अपनी बात के लिए, और उसमें थोड़ा आगे चल के दुनिया आपको बताने लग जाती है तो आप उनकी बात मान लेते हो, तो कसूरवार कौन हुआ? फिर कहते हो अरे हम तो वाने मरवा दिए, फलाने ने कही, हमते तो ऐसे। अरे भैया वाने तो कही, वो तो अपनी बात रख रहा है। मानना ना मानना तेरा काम है, तूने उसका मान लिया।
कसूरवार वो थोड़ी हुआ, कसूरवार तो आप हुए। तो इस तरीके से हम, अच्छा हो जाए तो मैंने कर दिया, खराब हो जाए अरे अब हम तो वाने फंसवा दिए, वाने मरवा दिए। बहुत से लोग शादियां कराते हैं, हमने भी कराई। अच्छा हो जाए तो क्या है, उस समय जब शादी हो रही होती है, ओ भैया, बिचौलिया से बड़ा कोई भी भगवान नहीं होता। भैया झोरियां फैला में, अरे हमारे बालक की करवा दो भैया, कहीं तो न है रही। कोई आदमी उसकी शादी करवा देता है, मान लीजिए, उसी की बड़ाई करेंगे, अरे भैया ये आदमी बहुत जोर को है, ये जाने देखो हमारे करवा दी, फलानो ढहको। हो जाती है शादी। शादी के बाद में फिर थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे होती है, फिर वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। अरे हम तो याने मरवा दिए, हम तो याने फंसवा दिए भैया, अरे हमारे छोरा का बेहाल लायक फेरो, हमारी फलानी बात ऐसे थोड़ी, हम तो घटिया आदमी तो भिरा दिए, छोरी बारो भी और छोरा बारो भी। दोनों किसको बुराई देते हैं? उस व्यक्ति को, बीच वाले को। और वो बीच वाला व्यक्ति दोनों को भिड़ाता है, दोनों की भलाई के लिए। उस बीच वाले व्यक्ति के घर ना तो लड़की जाके खाना बनाती है, ना उसके यहाँ कोई काम करती है, लेकिन और सारी बुराई उसको। चाहे तो बहुत से ने बेचारे ने रोटी भी ना मिले बारात वाले दिन, क्योंकि भगा दौड़ में लगे रहे हैं कि बा भैया ने बट जा कैसी बढ़िया। और उस व्यक्ति के साथ पूरे जीवन भर उसको दोनों पार्टियां दोष देती रहती है, जबकि दोषी कौन? दोषी आप खुद। भाई मेरा मानना तो यही है, बाकी आप भी सोच के देख लो। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, मैं ये नहीं कहता मेरी बातों को आप माने, मैं ये कहता हूँ एक बार विचार करके देखें मेरी बातों पे, ठीक लगे तो हो सकता है आपको फायदा हो जाएगा, और खराब लगे तो फेंक दो सुसरीम में। सुकरात की घरवाली बहुत खराब थी, सोक्रेटिस, एथेंस में हुए थे, जिन्होंने ज्ञान ही वर्चू का संदेश दिया, और आज सारी दुनिया ज्ञान के ऊपर चल रही है। तो उनकी जो घरवाली थी वो बहुत खराब थी। खराब से मेरा मतलब है बहुत लड़ाकू, बहुत चिड़चिड़ी, बहुत उल्टी सीधी बातें, हरकत, बड़ी चिढ़ती थी, उसके साथ बड़ी लड़ाई करती थी, कभी उससे प्रेम करती नहीं थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि केतली के अंदर गर्म पानी था खदकता हुआ, इतना गुस्सा हो गई कि वो उसके बेचारे के चेहरे पर डाल दिया, और सुकरात पूरे जीवन भर उस जले हुए आधे चेहरे पर गिर गया, आधे चेहरे के साथ जिया। तो एक आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा युवा उसके पास चला गया, उसे शादी नहीं करनी थी, अपने माँ बाप से कहता था भैया वो शादी ना करनी, बीरबानी बड़ी खराब रहे। तो करते करते उसने कहा कि घर वाले तो भाई जोड़ दें, भैया बराबर को कर दें तो भी है, तू कैसे रह जाएगा, और औरन के ब्याह कर दिए। ये हमारे समाज में भी होता है। तो उस पर प्रेशर था, तो उसने कहा जी चलो ठीक है, आप सबकी बात में नहीं मानता, लेकिन मैं सुकरात से पूछता हूँ, सुकरात कह देगा तो मैं कर लूँगा। और उसको पता था कि सुकरात तो जाते ही लौट जाएगा, भैया ब्याह ही मत कर लीजिए, क्योंकि सुकरात की घरवाली तो बहुत चंडाल थी। अब जिसके घर में चंडाल औरत हो, उसके पास कोई जाए तो आदमी तो यही कहेगा ब्याह मत करे। लेकिन सुकरात तो बहुत बड़ा ज्ञानी था। उस लड़का ने अपने परिवार लेकर सुकरात के वहाँ पहुँच गए। बोले जी सुकरात कह देगा तो कर लूँगा, नहीं मैं न करूँ। बोले ठीक है चलो। सब सुकरात के यहाँ पहुँचे। उस लड़के ने सुकरात से एक सवाल किया कि जी महाराज ये बताओ, ब्याह करना चाहिए कि न करना चाहिए? सुकरात ने मुस्कुरा के एक जवाब दिया कि शादी जरूर करनी चाहिए। उसने कहा जरूर करनी चाहिए, आपके तो ये हालत कर रखी है आपकी घरवाली ने। उसने कहा हाँ। उसने कहा कि अगर आपको प्रेम करने वाली पत्नी मिल गई तो आपकी लॉटरी निकल गई, बल्ले बल्ले हो गई, एक प्रेमिका मिल गई। और अगर मेरी घरवाली जैसी मिल गई
गुथने वाली, परेशान करने वाली, हर वक्त गुस्सा में रहने वाली, तो सुकरात बन जाओगे। बनोगे जरूर, बनोगे तभी जब शादी करोगे। बगैर शादी के तो कुछ ना बनोगे। मैं अगर शादी नहीं करता और मेरी घरवाली मेरे से प्रेम नहीं करती तो मैं सुकरात थोड़ी बनता, मैं इतना ज्ञानी थोड़ी बनता। तो शादी जरूर करनी चाहिए, ये सुकरात ने कहा। और सुकरात ने जितनी भी बातें कही वो सब प्रतिकर हैं, सब हमारी जिंदगी में अच्छाई के लिए प्रयोग में आ रही है। तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है अगर हम सब में उस परमात्मा को देखने लगें, हर जीव जंतु में, हर व्यक्ति में। वो हमारे लिए क्या कह रहा है उससे हमें थोड़ी देर गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन उस गुस्से को ख़त्म करना, उस गुस्से पे कंट्रोल करना, यही महानता का स्वरूप है। और आप सबको मेरे हिसाब से कसूरवार, अगर आप किसी की बात मानते हैं तो कसूरवार वो नहीं है मनवाने वाला, कसूरवार आप हैं। इसके लिए बहुत ताकत लगती है, बहुत जिद लगती है। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, जब आपको खूब गुस्सा आता है तो चिल्लाने के लिए आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप चिल्लाने लग जाते हो। जब गुस्सा आता है अपने आप नॉर्मली जोर जोर से आवाज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर गुस्से में आपको शांत रहना पड़े उसके लिए बहुत ताकत लगती है। आपको खूब गुस्सा आ रहा है, उस समय आपको चुप रहना पड़े, शांत रहना पड़े, उसके लिए बहुत ताकत लगती है। चिल्लाना तो नॉर्मल है, चिल्लाने के लिए तो गुस्सा आया ही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे नहीं पता आपके काम आएंगी नहीं आएंगी। मेरा मन किया कि इन बातों को आपसे चर्चा करूं, मैंने कर दी। अगर आपके प्रयोग में आ जाएं तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो सुकरात वाली बात है। प्रेमिका अगर अच्छी बात लगे और आपके जीवन में कोई सुधार ला सके तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं छोड़ दो, कोई ज़रूरत थोड़ी है। मानना न मानना आपके ऊपर बातें हैं। सब कुछ आप हज़ारों लाखों लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन करना तो आपको अपने मन का है। मैं आपका मित्र हूँ, गुरु नहीं। और मित्र की बात मानो ना मानो ये आपके ऊपर है। चलिए, मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की बात याद आई, इसलिए मैं आज, मेरे पास टाइम भी था, मैं नहा के अभी आया था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा आपसे बात कर ली जाए। अभी हम अपनी दूसरी किताब को लिखने में लगे हुए हैं। पहला प्रोसेस जो हमारा इच्छा पूर्ति दर्शन है उसका लगभग क्या जी कंप्लीट 10,000 पन्ने हो गए हैं। उसकी कॉपी, अब 4 कॉपियाँ उसकी बनवाई जा रही हैं, फिर शंकराचार्यों को भेजी जाएंगी। अब शंकराचार्य साहब उसको पढ़ेंगे। अभी 1 महीना लग जाएगा उन कॉपियों को और थोड़ा सा फिल्टर करने में, और फिर उनको 1 महीने बाद शंकराचार्यों के पास भेजा जाएगा। चारों शंकराचार्यों के पास हम खुद दे के आएंगे, हमारे गुरुजी साथ जाएंगे और 1-2 महात्मा जाएंगे। फिर वो उसको स्टडी करेंगे, 6 महीने में करें, 3 महीने में करें, 4 महीने में करें। उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उसके बाद अगर उसमें कोई कमी रहेगी तो उसको हम ठीक करेंगे, और ठीक करने के बाद फिर वो दर्शन आप सबके लिए अवेलेबल कराया जाएगा, उसका विमोचन होगा। उसके बाद आप सबके लिए तकरीबन 10,000 कॉपियाँ की बात हमारी हुई है गोरखपुर में गीता प्रेस वालों से। वो हमें 1 महीने के अंदर बना के दे देंगे। जब हमारी परमिशन हो जाएगी, सब शंकराचार्यों के परमिशन आ जाएगी, उसके बाद अब हम दूसरी किताब अपनी लिख रहे हैं, और वो किताब है आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ण करने की कला। वैसे तो हमारे इच्छा पूर्ति दर्शन के अंदर सब कुछ है, लेकिन एक अलग से कोई इतना मोटा दर्शन 10,000 पन्ने का ना पढ़ पाए तो उसके लिए एक छोटा, एक अलग से पॉकेट बनाया जाएगा, तकरीबन
300 350 पन्ने उसमें होंगे, इसमें केवल इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो, बाहरी इच्छाओं की, जिद्दी इच्छाओं को कैसे अपने को हम अड़ेग रखें, वो सब। और प्राकृतिक इच्छाओं में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उनको कैसे हम अपने को पूर्ण करें, वो पूर्णता के लिए होगा, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ इच्छा, सबकॉन्शियस माइंड में इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, कॉन्शियस माइंड में कैसे होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड की जो इच्छाएं हैं उनका कितना प्रभाव हमारे जीवन में होता है। ये बहुत से जो वैज्ञानिक पद्धति हैं, क्योंकि हमारा टोटल जो दर्शन है वो आज के युग का दर्शन है, मशीनी युग का दर्शन है, टेक्नोलॉजी का दर्शन है। और जितने भी हमारे 9 दर्शन हैं वो सब उस समय के दर्शन हैं जिस समय जानवर लीड करता था, जिस समय हम बैलों से खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, जानवरों के माध्यम से युद्ध लड़े जाते थे। ट्रैवलिंग का जो भी सिस्टम था वो सारा घोड़े, हाथी वगैरह उन पे बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बैलों की सहायता से गाड़ियाँ, रहरू बना करके हम इधर उधर जाते थे। खेती में चाहे पानी की सिंचाई की बात हो तो रहेट लगा करके हम बैलों से करते थे। खेत जोतने की बात हो, फसल बोने की बात हो, फसल को फाइनल करने की बात हो, उसकी जो पैदावार निकालने की बात हो, सब जानवरों को हम प्रयोग करके हमारे बड़े बुजुर्ग, तो उसी समय वो सारे दर्शन लिखे गए थे। जो 9 दर्शन हैं हमारे सनातन धर्म में, षट दर्शन कहते हैं। षट माने 6 दर्शन हैं, वो उनको आस्तिक कहते हैं, उनको वेदों की वाणी कहते हैं। और वेदों को ऐसा मानते हैं, उपनिषद और वेद जो है ये परमात्मा की वाणी मानते हैं। ये नहीं मानते कि वो किसी व्यक्ति ने लिखे हैं। अब मैं तो कहता हूँ कोई ना कोई हमारे आपके जैसा ही होगा जिसने लिखे हैं, पर वो कहते हैं जी नहीं, ये तो परमात्मा की वाणी है। चलिए मान लेते हैं उनकी बात पे। और 3 जो दर्शन हैं उनको वो नास्तिक की कैटेगरी में रखते हैं कि ये वेदों का विरोध करते हैं, वेदों की बात नहीं मानते। अब 10वां दर्शन जो हमने लिखा है उनमें सब वेदों में से भी आधार दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। और जितने भी हमारे 3 नास्तिक दर्शन हैं वो उनके भी आधार दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो बेस बनाया गया है, मेन जो बनाया गया वो मशीन, प्रैक्टिकल मशीनी युग है आज का। तो वो मशीनी युग के हिसाब से, आज के युवाओं के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से, आने वाले भविष्य के हिसाब से ये दर्शन लिखा गया है। इस दर्शन के अंदर क्योंकि हमारा पूरा जीवन इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता है, बगैर इच्छा के हम ना उठते हैं, ना बैठते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना गाते हैं, ना नाचते हैं, ना रोते हैं, ना हंसते हैं। तो इच्छा रहित हमारा जीवन कभी नहीं रहता। सोते वक्त भी हमारी इच्छाएं होती हैं, चाहे वो सपनों में आए, चाहे वो सोने की इच्छा हो, चाहे वो सांस लेने की, शरीर को करवट लेने की। तो वो सारी चीज़ें उसमें एक एक चीज़ को हमने खोल करके उस दर्शन में दिखाया है, बताया है, और आप सबको लाभ मिले उसका। वो हमारे इच्छा में था, हमारे दिमाग में था, हमारे नॉलेज में था। अगर वो हम नहीं लिखते तो वो आप तक नहीं पहुंच पाता। तो हमने उसको लिख दिया है। अब उसके जो आगे के प्रोसेस हैं वो चल रहे हैं। उन प्रोसेस के हिसाब से जो भी एक हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे धर्म के जो क्या स्पेशलार जिनको क्या कहते हैं, मतलब शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ मैं, जो धर्म के चारों शंकराचार्य हैं, जो टॉप पे बैठे हैं, उनकी सहायता से उसमें परमिशन मिलेगी। मुझे उम्मीद पूरी है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत करके उसको तैयार किया है और कोई ऐसा लूप होल उसमें नहीं छोड़ी है कि उसको कोई नाराज़ हो जाए, उससे कोई फेल हो जाए। किसी की कोई बुराई नहीं है उसमें। सबके लिए हमने अच्छा कहा है, सबको सम्मान दिया है।
क्योंकि सम्मान देना हमारा अपना संस्कारों में है। हम कोई हमारी बुराई भी करता है तो उसको भी सम्मान देते हैं, सम्मान देना चाहिए। वो हो सकता है वो व्यक्ति आज आपके साथ में बुराई कर रहा है, कल आपके पीछे खड़ा हो जाए, और हो सकता है जो आज आपके साथ खड़ा है वो कल आपको सामने खड़ा हो जाए। ये समय है। हमने 51 साल हमें अभी सितंबर में हो जाएंगे हमारे जीवन को। तो 51 साल के अनुभव में ये देखा है कि जो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं वो आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, और जो आपके बहुत बड़े दुश्मन होते हैं वो आपके मित्र बन जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जो दुश्मन आपस में होते हैं और एक ही आदमी के साथ में उनको मौका मिले जो सबका दुश्मन बने, तो वो सारे दुश्मन दोस्त बन जाते हैं उस आदमी पर अटैक करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसको झुकाने के लिए। ये भी हमारे समाज में हमें देखने को मिला है। जो दुश्मन होते हैं आपस में भी, वो भी दोस्त हो जाते हैं एक आदमी को घेरने के लिए। ये हमारे जीवन में हमने स्वयं अनुभव किया है, स्वयं देखा है। हमारे कई बार कुछ ऐसी परेशानियां हमारे जीवन में भी आती रही जिनमें उन्हीं लोगों को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हमने देखा, और सारे लोग वो मिल करके फिर हमारे खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे हमने दूसरे लोगों के जीवन में भी देखा है। तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी इच्छा प्रबल है, आप अपनी जगह ठीक हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत हटिए अपने जो भी आपकी प्लानिंग है उससे। और ये तो मैंने जैसे बताया कि ये तो समय है। समय जब आता है, जब रुत आती है, तभी फूल खिलते हैं। हर समय अगर आप ये सोचो कि 24 घंटे फूल खिलते रहें, नहीं। आपको जो बगैर फूल खिलने की रुत होती है उसमें तो आपको काम करना पड़ता है, उसकी रखवाली करनी पड़ती है। लेकिन जब समय आता है तो फूल खिलते हैं। तो फूल खिलने का अगर आप ये समझें कि रोज़ आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा हो, ये किसी के भी जीवन में नहीं हुआ। जिन महापुरुषों को आप भगवान कहते हैं, पूजते हैं, चाहे कृष्ण जी को आप ले लो, तो हर समय तो कृष्ण जी भी नहीं खुश रह पाते थे। कोई ना कोई उनको परेशान करता था, कोई किसी तरीके की यातनाएं देते थे। पूरे जीवन को उनके को जीवनी को आप पढ़ करके देखेंगे तो उनको भगोड़ा तक कहा, उनको रणछोड़ तक के नाम दिए, छलिया तक कहा, धोखेबाज कहा, मतलब कितने हजारों नाम उनको ऐसे दिए। लेकिन आज उनको सारी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई पूजा जा रहा है तो वो कृष्ण जी पूजे जाते हैं, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। रामचंद्र जी के जीवन में भी आप देखें तो कोई कहता है जी बाली को धोखे से मार दिया, ऐसा हो गया, अपनी घरवाली की रक्षा नहीं कर पाया, वगैरह वगैरह। बहुत से लोग तो पता नहीं क्या क्या रामचंद्र जी के बारे में कहते हैं। लेकिन जो राम भक्त हैं, आज देखिए तो हर समय अच्छा मतलब वो सीता उनके पास नहीं रह पाई, वो भी परेशान रहे, मतलब खूब अपना 14 साल तक अपने वनों में भटकते रहे, राज्य से दूर रहे, और भिन्न भिन्न उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो आज वो परमात्मा हैं, भगवान हैं, हम सब लोग उनकी आराधना पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप उससे घबरा जाएं। बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, गुरुजी ऐसा मन करता है महाराज जी सुसाइड कर लूँ, ये मैं तो घिर चुका हूँ चारों तरफ से, मेरे परिवार की हालत ख़राब हो चुकी है, मेरे जो दोस्त थे वो मेरे दुश्मन बन चुके हैं, मेरे को सब मेरे से नफ़रत करते हैं, मेरे ही दुश्मन हैं। ऐसा कभी कभी आपको लगने लग जाता है जब आप नेगेटिव होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है और कोई आपका दोस्त नहीं है। आप खुद अपने दुश्मन हैं, खुद अपने दोस्त हैं। मेरे को खुद को लोग पागल की संज्ञा देते हैं, बेवकूफ़ की संज्ञा देते हैं, ज़बरदस्ती भिड़ जाते हैं मेरे से, मेरे अपने पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, किससे क्या बात करता हूँ। तो ये लोगों के अपने अपने काम चुन रखे हैं लोगों ने, उनको करने दीजिए, उनकी इच्छा है। किसी की चुगली करना, किसी के
जीवन में दखल देना, ये उनका शौक़ है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। अपना काम छोड़ करके मेरे यार मतलब पैसे से आदमी यार ईमानदार नहीं मिलता। ये जो आपकी बुराई करते हैं या आपके लिए नुकसान बनाने की कोशिश करते हैं, ये इनकी तो बेचारों की हिम्मत देखिए कि ये अपने काम छोड़ करके, अपनी मेहनत छोड़ करके, अपना सारा सिस्टम छोड़ करके और आपके लिए इतनी चिंता करते हैं, आपकी खबर खोज रखते हैं, आपकी बुराइयाँ देखो। बुराई और भलाई से मतलब नहीं है। बुराई भी अगर कोई ढूंढ रहा है आपकी, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आप साधारण आदमी तो नहीं है। अब साधारण आदमी की कौन बुराई भलाई ढूंढता है? तो आप स्पेशल हैं, यूनिक हैं, और यूनिक लोग तो यार कम ही होते हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं किसी भी परिस्थिति से, आनंद के साथ जिएं और उस तरीके से जीवन को जिएं कि जैसे हर समय अच्छा हो रहा है, कभी खराब नहीं हो रहा है। तो अच्छा होगा पक्का, ये मुझे पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में। और भाई मेरे जीवन में तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है। पीछे काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आए थे जो डिस्टरबेंस थोड़ी सी उनको लगी थी, क्योंकि जो लाड करते हैं आपसे या कोई आपके दुश्मनी मानते हैं, वो ऐसे समय में फ़ोन करते हैं पेलने के लिए आपको कि अभी आप तक लें, अभी कहाँ हालत है। तो मैं तो हर फ़ोन पे मैंने कहा आनंद हो रहा है। अरे यार इतनी बुरी बात है री है, न्यो हैरो है, दुखी वह है रे, भाई इतना बुरा हैरो है। मैंने कहा क्या बुरा हो रहा है? आनंद हो रहा है, आनंद ही होगा। क्या हो गया भाई? किसी को मेरे बारे में ये लग गया कि भाई ये खराब आदमी है, तो इसमें क्या है? उसका अपना दृष्टिकोण है। फिर उसी आदमी को थोड़ी देर बाद में 2 दिन बाद 4 दिन बाद पता चला कि यार महाराज तो ठीक है। फिर वो कह रहा है जी आप तो ठीक हो। अरे मैंने कहा मैं तो ठीक ही हूँ यार, मैं तो पहले भी ठीक था, अब भी ठीक हूँ, अब कौन सा ठीक हो गया? ना जी हमने आपकी वीडियो देखी, आपका पक्ष सुना। तो यार तुम इंतज़ार तो कर लेते मेरे पक्ष सुनने का। एक पक्ष सुन करके आपको ऐसे विचलित हो गए कि भाई मैं तो ख़राब आदमी हूँ, तो खूब ख़राब हूँ। आपको लगता है मैं बढ़िया आदमी हूँ, तो खूब बढ़िया हूँ। लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? एक आप ऐसे कहोगे, वो तो ये इंतज़ार कर रहे हैं ना आपका कि आप अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे ससुरे, अब कह रहे हो परेशान हूँ, अब तक तो न कही। मुझे एक और बात याद आ गई। एक आदमी सुबह सुबह टहलने जाता था और टहलते टहलते उसकी एक स्टाइल थी, चाल थी, अपना स्टाइल में चलता था। अब स्टाइल में चलता था तो सब लोग कहते थे बड़ा बहन जो मस्ती में चला है भाई, टौर में चला है। अपनी एक छड़ी रहती थी उस पर, सुबह सुबह घूमने जाता था तो छड़ी से अपना मस्त चलता था। एक दिन उसके घर में आग लग गई सुबह सुबह। उसका नौकर भागा भागा आया, अजी सेठ जी जल्दी चलो, घर में ओंच लग गई। वो अपना ऐसे ही चल रहा है जैसे रोज चलता था। वो उसने कही नौकर ने कि भैया इसे हो सकता है इसको सुना ना हो, दोबारा जोर से कही कि लाला जी घर में आग लगी। वन की लग जोन दे, चल तो रहे हैं यार। बोले ये पागल है, वो लगे। फिर वहाँ ने कही तीसरी बार, तो वहाँ ने पता क्या जवाब दिया कि उल्लू के पट्टे, मतलब घर में आग लग गई तो मैं अपने जीवन भर की चाल बदल दूं? मैं अपने जीवन भर की जो मैंने चाल बना रखी है, मैं इसी चाल से चलता हूँ। घर फूक जाओ, मर जाओ, सारा खत्म है जाओ, मैं अपनी चाल का एक बदलूं? यू फिर बन जाएगा घर, मैंने तो बनाया हो घर, अब यू फूक जाएगा सारे जाते बढ़िया बन जाएगा। तो मैं अपनी चाल नहीं बदलूंगा। तो मेरा उन लोगों को यही एक जवाब था कि मैं आनंद में हूँ भैया। अजय महाराज ऐसो है गो वैसो है। अरे हो जान दो ना यार, जब मैं इंसान हूँ तो मेरी ज़िंदगी में कुछ तो होगा भाई। हर समय अच्छा अच्छा क्यों होगा? खराब भी होगा कभी। अब खराब में मैं कहूँगा अरे मैं तो मेरे को भैया मेरे संग तो बड़ तो फिर क्या है? फिर तो मेरी चाल बदल गई भैया। हमारी चाल तो यूँ ही रहेगी, हम तो आनंद में हैं। आपको भी मैं यही कहता हूँ, आप भी आनंद में रहो, उसी चाल से जियो, प्रेम करो और हर किसी में जो भी आप जिस भी परमात्मा को मानते हो उसी का स्वरूप देखें। चलिए बहुत बढ़िया। आज मेरे पास टाइम था शाम को, कुछ मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए तो आपसे करी।
आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, आप अपनी अपनी इच्छाओं के लिए कार्यरत रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप खुश रहें और आप हमेशा आनंद में रहें। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।